बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 60 31 मई संडे के लिए रिव्यू एक्सरसाइज 5 पेज 96। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला है आपको। एरिया पे स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज़ 30.25 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर शेप गार्डन है जिसका जो एरिया है वो है 30.25 मीटर स्क्वायर। फाइंड पैरामीटर, हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एरिया गिवन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन वो है 30.25 मीटर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड क्या है, तो पैरामीटर ऑफ द गार्डन रिक्वायर्ड है। तो इसका ये शेप इस तरह बनाओगे। मैक्सिमली आप इस पे फोकस करें कि इसका शेप बनाया करें, बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, बल्कि लाज़िमन बनाया करें। और सोल्यूशन में कि एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज़ 30.25 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर। तो ये तो हमें पता है कि एरिया किस चीज़ के बराबर होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड स्क्वायर ही देता है। तो इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर हो गया। आर लेंथ ऑफ साइड होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, इसको पहले लिखो तो ये इसका इक्वल है। लेंथ ऑफ साइड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन, मतलब आगे पीछे करवाओ क्योंकि तो अपने में इक्वल है वैसे भी। सो लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 30.25 मीटर स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर इसका भी रूट ले लो और 30.25 मीटर स्क्वायर इसका भी रूट ले लो। तो इसका रूट और ये अपने में कैंसिल होगा। लेंथ ऑफ साइड जस्ट क्या आएगा, इससे क्या आएगा, जस्ट ही लेंथ ऑफ साइड आएगा और ये क्या हो गया 30.25 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। तो ये रूट आपने इतना बढ़ाना है कि ये स्क्वायर इसमें आ जाए। अब क्या होगा, अब लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 5.5, ये किस तरह आ गया, तो हमने इसको ही करवाए हैं। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि पॉइंट के इस साइड पे जो होगे तो इस तरह पेड़ बनेंगे और जो इस साइड पे होगे तो पॉइंट इस साइड पे जो होगी इस तरह पेड़ बनेंगे। अब 5 5 25 हो गया, 25 30 से सब्ट्रैक्ट करो तो 5 ही आ गया। ये 2 5 नीचे लाओ, जोड़ा नीचे लाओ। अब इसको डबल करो तो 10 बन गया। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि ये 5 25 दे तो 5 से, तो 5 यहाँ पर लिखो और यहाँ पर भी लिखो। 5 के बाद पॉइंट लाजिम लगाना है क्योंकि पॉइंट के बाद हम कम करवाते हैं। ये 5 5 25, 5 1 5, जैसे कि 5.5 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि जब मीटर स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम बी रूट लेते हैं, तो इसके रूट को कैसे करते, जस्ट मीटर ही आता है। सो हमसे पैरामीटर है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। तो पैरामीटर है 4 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मीटर क्योंकि लेंथ ऑफ साइड कितना आया है। पैरामीटर क्या होता है, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर शेप है, तो पैरामीटर ये है कि ये जो बाउंड्री वाल होता है इसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो चूंकि इसके 4 साइड बनते हैं इसलिए हम 4 मल्टीप्लाई साइड लिखते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 5.5 लिखो तो इससे आता है 22 मीटर। अब इसके बाद है इस पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 22 मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिला है वो 7 है। अरेंज 64 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑफ 10th क्लास इन ए रो। स्टूडेंट है क्लास 10 के, इसको आप अरेंज करें एक रो में इन सच ए वे, इसी तरीके से दैट द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल के स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, और एक रो में जो तादाद है स्टूडेंट्स की वो भी फाइंड करो। तो गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 64। रिक्वायर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। सोल्यूशन, स्टूडेंट्स मैंने को बताया कि टोटल स्टूडेंट्स 64 है, तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होल स्क्वायर। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट होल स्क्वायर। हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगते हैं तो आगे पीछे करवा सकते हैं क्योंकि ये दोनों अपनों में इक्वल है, तो इसको यहाँ पे लाओ और ये इसको यहाँ पे लाओ। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, इस पर रूट ले लो, इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स आर 64, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 64 रूट। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो ये आ गया इज इक्वल 64 रूट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो,
दैट इज़ इक्वल टू 64 मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि हम जोड़ा लेंगे, इस साइड पे जोड़ा लेंगे, तो ये तो जोड़ा बना रहा है ना, तो 8 8 ज़ा 64, तो इससे क्या गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो 64 रूट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज़ 8, कितने हैं 8 हैं, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो दैट इज़ 8, तो 64 जो आते हैं तो एक एक रो में इस तरह 8 आएगा, इस तरह भी 8 आएगा, इस तरह भी 8 आएगा, इस साइड से जिस साइड पे आप काउंट करोगे तो आपको 8 ही देगा। इसके बाद पार्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 16 मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका जो एरिया है वो 16 मीटर स्क्वायर है। हाउ मच लॉन्ग वायर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स बाउंड्री, तो इसकी बाउंड्री के लिए कितना वायर चाहिए, तो इसके मतलब ये है कि सबसे पहले एक साइड फाइंड करना है, जब एक साइड फाइंड हो जाए तो फिर उससे आपने पैरामीटर फाइंड करना है, पावर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड, तो उससे जो आएगा वो आपका बाउंड्री के लिए उतना वायर आपको चाहिए, वो आप खुद करवाए। ओके, थैंक यू।